हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कुछ 8th क्लास के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। मतलब पूरे चैप्टर में जितने भी आप फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप उन फॉर्मूले मतलब इतनी भी आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी उन फॉर्मूलों को याद, और रटना नहीं है, समझा दूंगी उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज आप भूल भी सकते हो, रटने के हिसाब से अगर मुझे तो भूल भी सकता है, इसीलिए तो चलो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पहले मैं डालूंगी चैप्टर का नाम। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमने डाल लिया है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि मैं किस तरह से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। ओह माय, तो मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम का नाम लिखूँगी और उसके आगे मैं फॉर्मूला लिखूँगी। तो यहाँ पे हम शेप लिखेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। Here shape and then फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और शेप, ठीक है। उसके बाद चलिए तो अब हम कर लेते हैं। और हमें एक और चीज़ याद रखनी है, मैं ब्रैकेट में लिख भी दूंगी कि शेप मैंने डैश लगाया इसमें, इसी फॉर्मेट में लिखूंगी। तो एरिया का फॉर्मूला कुछ और होता है और पेरीमीटर का फॉर्मूला कुछ और होता है, तो इसीलिए मैंने इस हिसाब से नहीं लिखा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद, मैं एक तो ब्रैकेट में लिख दूँगी और दूसरी बात कि आप लोग खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा फॉर्मूला किस डायग्राम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले शेप है, हम रेक्टेंगल लिख लेते हैं। चलिए, तो रेक्टेंगल जो शेप होता है हमारा कुछ इस तरह का शेप होता है। उसकी साइड जो होती हैं उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो हम इस साइड को अगर x लिख लें, इस साइड को y लिख लें, या फिर अगर आपकी बुक में ज़्यादा a b ज़्यादा दिया तो शायद उसमें भी a b ही दिया होगा, तो हम इसकी जगह पर a b लिख लें, a एंड b। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, पहले हम एरिया का लिखेंगे, उसके बाद हम पेरीमीटर का लिखेंगे। एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है, फॉर्मूला सेम नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिख लेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा जो रेक्टेंगल का और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो सेम होता है, l इंटू बी। लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है तो हम उसको लिख देते हैं ए स्क्वायर, ए इंटू ए, या उसमें भी हम अगर ए बी करके तो साइड दी नहीं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। तो एरिया जो होता है हमारा वो होता है ए इंटू बी। ये मैं रेक्टेंगल का बता रही हूँ। अगर लेंथ आप इसको लिखते हो, ब्रेथ आप इसको लिखते हो, तो उसको एल इंटू बी भी कर सकते हो। और फिर हमें पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो भी बहुत ही आसान होता है, 2l प्लस बी। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ओके। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो पेरीमीटर का मतलब पहले से हमें पता है कि जो बाउंड्री का सम होता है, ठीक है। अब हम l मान, क्योंकि ये इसे हम लंबी वाली साइड को कहते हैं लेंथ और छोटी वाली साइड को कहते हैं ब्रेथ। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ए बी है, ठीक। आप एक काम कर सकते हो, इसकी जगह पे और करके l इंटू बी भी लिख सकते हो। मैंने इसको l प्लस बी लिखा है, एक्चुअली मैं लिख देती हूँ इसको, ठीक है। अभी ओके, चलो तो हम इसे l इंटू बी सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले हैं लेकिन कोई बात नहीं, समझ में सब आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, ओके।
तो चलो एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एल भी है, ठीक है, हमें सारी साइड्स का इसका सम निकालना है। तो अब हम सम है ना, तो हम पहले, और ये एल है तो ये भी एल होगी क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, तो हम कर लेंगे एल। अब एल में हम ये वाली पहले प्लस करेंगे, प्लस, उसके बाद हम ये वाली प्लस करते हैं तो हो जाएगा फिर एल। उसके बाद फिर हम जब यहाँ पे अगर एल था तो यहाँ पे भी होगा ना, अपोजिट साइड जब इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है तो ये भी होगा, तो हम फिर से यहाँ पे बी लिख लेंगे। ओके, ठीक। तो अभी मैं अब ये एल प्लस बी हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एल एल को साथ में लिख लेंगे, बी बी को साथ में लिख लेंगे, एल प्लस एल बी प्लस बी। तो अब हमें देखो, जब हम किसी दो चीज़ को प्लस करेंगे तो जैसे आपने अलजेब्रिक का जो एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर था वो इससे पहले निकल चुका है, तो आपने उसमें पढ़ा था कहीं पे, ये तो एल है मान लो, कहीं पे x प्लस एक्स लिखा होता है तो आप उसे क्या लिखते थे, 2x लिखते थे कि नहीं। तो क्योंकि x प्लस एक एक्स प्लस 2x हो गए, इसीलिए एक l प्लस दूसरा l इक्वल्स टू 2l और एक b प्लस दूसरा b इक्वल्स टू 2b। ठीक है, अब दोनों में हमें 2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। अंडरस्टैंड, l प्लस बी अलग अलग लिख देते हैं हम, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेम यही मतलब निकल रहा है, इक्वल्स टू 2l प्लस 2b। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, बिल्कुल सेम निकलेगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक, अगर डिफरेंट है तो आप गलत। ओके, तो 2 कॉमन ले लेंगे ना तो आ जाएगा हमारा l प्लस बी। अंडरस्टैंड, ये मैंने देखो पूरा ला के दिखा दिया। अगर फिर अभी भी समझ में नहीं आओ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका खुद का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा हुआ। ठीक, चलो, तो अब हम फिर अपना शेप का, दूसरे शेप का नाम लिख लेते हैं, स्क्वायर। 3 शेप अगर आप अभी इस वीडियो में मैं बता दूंगी, और बाकी के शेप, क्योंकि बाकी के शेप जो है आगे के हैं हमारे, मतलब आगे की एक्सरसाइज में लगेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी लगेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक था। मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं बेसिक के फॉर्मूले बताऊंगी आपको, तो ये बेसिक है। ठीक है, स्क्वायर बना लिया, इसको हम ए लिख लें या फिर हमने इसको मान लो एस साइड मान लिया। ठीक है, अगर आपने मान लो साइड नहीं माना, सपोज, देखो सपोज करने में आप कुछ भी कर सकते हो, एक्स वाई ए बी एल, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है ना, तो हम इसे ए लिखेंगे, एवरी साइड इज ए। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया तुम लोग को पता है ना, साइड इंटू साइड होता है, तो ए इंटू ए इक्वल्स टू ए प्लस, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, छोटा हो गया होगा ए का स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर, और जो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, देखो स्क्वायर, जैसे इसका पेरीमीटर सारी साइड प्लस करनी थी, वैसे इसका पेरीमीटर सारी साइड प्लस करनी है, इसका होता है 4a। अब देखो क्या है, अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, a प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4a। सिंपल, इतना समझने के बाद तो आपको बहुत ही आसानी में समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो अगर आपको स्क्वायर का समझ आ गया तो फिर आपको अगर आपको रेक्टेंगल का समझ में आ गया तो आपको स्क्वायर का समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल हमारा शेप कुछ इस तरह का होता है। मैं किसी ट्रायंगल के टाइप की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही ये राइट ट्रायंगल है, ना ही ये स्केलन है, ना ही ये, वो आपको बाद में पता चलेगा। स्केलन, आइसोसेलेस और मतलब वो 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, लेकिन मैं आपको बाद में मैं बताऊंगी, अलग वीडियो में इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। ठीक है, तो
ये हमारा होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। इस क्लास में आपको हाइट दी हुई होगी ट्रायंगल की, ठीक है। तो हाइट क्या है, देखो हाइट ये है और बेस ये है। अगर आपको एरिया निकालना है तो साइड इनटू साइड करोगे, लेकिन इसकी साइड इक्वल नहीं है तो कैसे करोगे, इसीलिए हमें इसके साथ एक हाइट और जोड़ दी गई है। हमें हाइट को जब इनटू से मतलब बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। चलो अब हम पेरीमीटर लिख लेते हैं ट्रायंगल का। पेरीमीटर जो होता है इसका सिंपल है, देखो अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है तो कोई पेरीमीटर का डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। सीधे क्या, अगर आपकी वाली साइड ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक, तो ये थे कुछ फॉर्मूले। अगर इनमें से कोई भी फॉर्मूला समझ में आपकी नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको अलग से समझा दूँगी, ठीक है। कोई भी ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अगर आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं हो रहा है तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ उस हिसाब से आपको